मेरे से जी 10 मिनट है, 10 मिनट का टाइम होता है। 1-2 मिनट दे दीजिएगा अगर लंबा हो। I'll try to be brief जी। और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी स्पीच से पहले कि आप अगर होंगे तो एक मैसेज कायद का मैं आपको दूंगा। ज़ाहिर है मुल्क की फाइनेंशियल जो नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप तो नहीं, आप तो अब आए हैं, लेकिन हम सब का बोझ है, इसे हमने उठाना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सीनियर सियासतदान यहाँ ऐवान में मौजूद हैं, राना तनवीर साहब मौजूद हैं। आपका इसम शरीफ इसलिए लिया कि कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस आज मैं ऐवान में देख रहा हूँ कि जब 10 साल पहले अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने मुझे मौका दिया अल्लाह के 100 नामों के नीचे बजट स्पीच करने का, तो कुछ मेरे सीनियर्स तो इस वक्त नहीं है, शाहजी नहीं है, खान साहब नहीं है। उस ज़माने में हमारे साथ हाशमी साहब हुआ करते थे, लेकिन नवाब साहब मौजूद हैं। यू बी ए विटनेस, अगर आपको मैं 10 साल पीछे ले जाऊँ तो इन्हीं अल्लाह के 100 नामों के नीचे मैंने कुछ बातें की थी और मैं 10 मिनट के अंदर उसको, और मेरी बात आज किसी जमात की नहीं, दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ, मुकद्दमा जमहूरियत रखना चाहता हूँ इस ऐवान अल्लाह के 100 नामों के नीचे, उनके सामने जो इस मुल्क के असल वारिस हैं, 25 करोड़ अवाम। हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से हो सकता है, लेकिन हमारी आखिरी वफादारी अल्लाह और उसके रसूल के बाद अपनी जमात और अपने लीडर से पहले उन अवाम के है जो पीछे हमारे पीछे खड़े। कोई लाहौर से आया है, कोई कराची से आया है, कोई खैबर पख्तूनख्वा के बुलंदबाड़ा पहाड़ों से आया है। मुझे आज ये बात बड़ी खूबसूरत याद आई हाशमी साहब की, जो उन्होंने मुझे एक दफ़ा की थी। वट्टू साहब ने फरमाया था, मैं पूछा हाशमी साहब आप सियासत में क्यों आए, डिप्टी स्पीकर साहब, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक जगह ऐसी चाहिए थी जहां आके मैं अपनी बात कर सकूं। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम ऐवान के मोअज़्ज़ज़ लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी एक गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं, पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने। मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। तो आज से 10 साल पहले डिप्टी स्पीकर साहब आपकी फुल तवज्जो आज मुझे चाहिए। आप दीनदार आदमी हैं और मैंने आपको हमेशा जयनमाज पे अपोजिशन लॉबी में देखा था। मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस सलाम अल मुअमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर खालिक अल बारि अल मुसव्विर अल गफ्फार क़हार अल वहाब अल रज़ाक़ अल फ़ताह अलीम अल क़ाबिज़ अल बासित अल ख़ाफ़िज़ अल राफ़ि अल मुअज़्ज़ अल मुज़िल समी अल बसीर अल हकम अल अदल अल लतीफ़ अल ख़बीर हलीम अल अज़ीम अल गफ़ूर अल शकूर अली अल कबीर अल हफ़ीज़ अल मुक़ीत अल हसीब अल जलील अल करीम अल रक़ीब अल मुजीब अल वासी अल हकीम अल वदूद अल मजीद अल बाइस अल शहीद अल हक़ वकील अल कवी अल मतीन अल वली अल हमीद अल मोसी अल मुब्दी अल मुईद मुही अल मुमीत अल हय्य अल क़य्यूम वाजिद अल माजिद अल वाहिद अल अहद अल समद अल क़ादिर अल मुक़्तदिर अल मुक़द्दिम अल मुअख़्खिर अल अव्वल अल आख़िर अल ज़ाहिर अल बातिन वाली अल मुताल अल बर्र अल तव्वाब अल मुनइम अल मुंतक़िम अफ़ू अल रऊफ़ अल मालिक अल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल मुक़सित अल जामि अल गनी अल मुग़नी अल मानि अल द्वार नाफ़ि अल नूर हादि अल बदी अल बाक़ी वारिस अल रशीद अल सबूर। अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम सब इस बात का अहद करते हैं, आप हो या हम हो, हम इस बात का अहद करते हैं, ये पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ से ज्यादा इस पाक सरजमीन के वफादार रहेंगे। और उसके बाद कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा, और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे। वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग,
याद आएगा जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हाँ और ना में होंगे, लेकिन उसके लिए हमें खड़ा होना होगा, मजबूत होना होगा। इस आदमी ने कहा था, जिन्ना साहब ने, कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो फिर उन्होंने आपको आगे की डायरेक्शन भी दी, हुकूमत कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे चलाना है, लॉ मिनिस्ट्री का क्या काम है, ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है, आर्म्ड फोर्सेस ने, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस ने क्या करना है, सियासतदानों ने क्या करना है। मैं मुकदमा जमहूरियत में आगे बढ़ने से पहले बजट 2024 पे एक बात करता हूं। जो भी हुकूमत आती है, जो करने वाला काम है वो उसकी तरफ हम नहीं जाते। हम कहेंगे बुरा बजट है, ये कहेंगे अच्छा बजट है, लेकिन इस आदमी ने 1948 में ये बात की थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्पीच करते हुए, कहा था। और ये बात पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री 75 साल से अपने वेबसाइट पे, अपने सेंट्रल ऑफिस में, जब असद उमर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हुआ करते थे, हम जब जाते थे मैं देखता था वहां बड़ा बड़ा लिखा है, हुमायूं साहब, औरंगजेब साहब, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। कायदे आज़म ने सन 48 में फरमाया, मफहूम है तकरीबन, अल्फाज ऐसे ही है तकरीबन, कि आई शैल वॉच, स्टेट बैंक को कह रहे हैं कि आई शैल वॉच विद कीननेस the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system. ऐसा ही है। और उसमें वो ये भी कहते हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि the western economic system has given the world nothing but 2 world wars. तो उन्होंने हमें रास्ता क्या दिया? रास्ता ये दिया कि आओ दुनिया को रिबा फ्री, सूद से पाक मईशत दें। मुसलमानों ने, हिंद ने जब पाकिस्तान बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, तो हमने दुनिया को जब एक नई रियासत दी, अल्लाह रसूल के नाम पे पहली रियासत है और शायद आखिरी रियासत, तो वहां हमने दुनिया को अपना इकोनॉमिक सिस्टम देना था। हाँ मुश्किल है और जैसा मुश्किल है, लेकिन सफर, वो जो नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि जर्नी ऑफ 1000 miles starts with a single step, let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters. दूसरा, कायद की बात तो बड़ी एक इंसान की बात है। अल्लाह क्या कहते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 276, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। मफहूम ये है कि जो लोग सूद खाते हैं वो उस जहान में ऐसे उठेंगे यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, जैसे उनको if the evil has touched them। और फिर आगे क्या कहता है अल्लाह ताला? अल्लाह आगे आयत नंबर 276 में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन नसीम। अल्लाह रिबा को खत्म करता है, सूद को खत्म करता है और अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है। और आगे फिर अल्लाह करीम क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, अगर अल्लाह से डरते हो तो रिबा को छोड़ दो, सूद को छोड़ दो। सारे बजट फिर आपकी मुल्क और कौम की तरक्की के बजट होंगे, चाहे नून बनाए, पीपल पार्टी बनाए या हम खान साहब बनाए। और आगे अल्लाह क्या कहते हैं, ये बड़ी सख्त आयत है। डिप्टी स्पीकर साहब मुझ में जरूरत नहीं, आप खुद शाह साहब, आप खुद साहिब तसव्वुफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप में भी हिम्मत नहीं, हम में किसी में हिम्मत नहीं। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्ब मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तब्तुम फलहुम रुऊसुहुम अम्वालुकुम वला तज़लिमूना वला तुज़लमून। और जो कोई सूद करेगा वो अल्लाह रसूल से जंग करता है। हम में हिम्मत अल्लाह रसूल से जंग करने की? 75 साल से जंग कर रहे हैं, फिर कह रहे गुर्बत क्यों है? मेरी बहन ने बातें की शाज़िया मरी साहबा ने, मैं उनके बात को सपोर्ट करता हूं। एक रियासत इस्लाम, रियासत पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत में सलाहियत होनी चाहिए टू टेक अलोंग द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल विद यू।
the impoverished people with you, those people who need our support. हर कोई तो पैरों पे खड़ा नहीं है, हमने उनको उठाना है, सीने से लगाना है। वो माए जिनके बच्चे शहीद हो गए, वो बच्चे जो यतीम हैं, वो विडोज, what about them? उनके लिए इस रियासत में सीना खोलना है। लेकिन मुकदमा जमहूरियत में फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ईसाई ने पाकिस्तान की, और वो ये है, बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है। द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है, और द स्टेट विल एक्सरसाइज इट्स पावर्स through the chosen representatives. Yes. Not through some organization, not through some department of the executive arm, not army, not ISI, not any other department. They are only the supporting arms. बहुत जरूरी है, जिस तरह हाथों के बगैर आप अपाहज हैं, अपनी armed forces और intelligence agencies के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. But who will decide the policies? मेरे honorable law minister साहब, डॉक्टर साहब, आपसे भी मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं. कायद ने क्या कहा? 16 जून 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज की स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजीशन. द आर्म्ड फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. You do not make national policies. It is we, the civilians, who decide these issues, and you are supposed to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, speech to Staff College of Pakistan, Quetta.